अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की भी बात करें लेकिन इकोनॉमिक नंबर्स अब हम देख रहे हैं कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे वीक को अगर हम सम अप करें तो यहाँ पे कुछ रिलक्टेंसी इन्वेस्टर्स की जानिब से देखी जा रही थी। मंडे के दिन हमने देखा कि मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है वो बाइंग करते हुए या फिर इस वीक के अंदर थोड़ा कॉशियस स्टैंस से हटते हुए दिखाई दिए थे। 41,500 का लेवल इंटेक्ट था, लेकिन कल भी हमने देखा और आज भी थोड़ी सी हम जो है वो चीज़ें मैस होती हुई देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक मार्केट भी इकोनॉमी को ज़्यादातर रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अगर हम आगे थोड़ा सा अहेड देखें तो नंबर्स जो है वो अच्छे होने की उम्मीद है फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से, और साथ साथ जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली विन विन सिचुएशन होगी कि आने वाले दिनों में कुछ एक्सपोर्ट्स के नंबर और कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दें। सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बिजनेसेस के हवाले से बात करेंगे। जब ये इकोनॉमिक की फ्रेजाइल और सिचुएशन को यानी कि सेंसिटिव सिचुएशन को देखते हुए बिजनेसेस को बढ़ाना इज़ दी ओनली सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए आज हमने पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप के हवाले से प्रोग्राम करना है। यानी कि पाकिस्तान एंड यूएस की एक्सपोर्ट्स, B2B मार्केट्स, यानी कि अगर हम बात करें B2B मार्केट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, तो क्या नंबर्स हैं हमारे पास, क्या प्रोडक्ट्स हैं, और साथ साथ अगर ये देखें कि जॉइंट वेंचर्स कितने हैं तो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का एक लंबी क्यू दिखाई देती है, जिसमें जॉइंट वेंचर्स के हवाले से काफ़ी उनके अच्छे ताल्लुकात दिखाई देते हैं यूएस से। साथ साथ अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो वहाँ से ही हमें पर्क्स मिलते हैं और कैपिटल्स मिलते हैं। सो आज हम यही भी बात करेंगे कि एफडीआई कितना हम लेते हैं, और एफडीआई पाकिस्तान के अंदर मज़ीद आ जाए तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाली जनरेशन्स के लिए कि वो अपना विजन सेट करें, एफडीआई को बढ़ाएं, और साथ साथ अगर यूएस एंड पाकिस्तान के रिलेशनशिप में फर्दर बिजनेसेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएं या फिर स्ट्रेंथन हो जाएं तो ये बहुत ज़्यादा विन विन सिचुएशन होगी। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक मुगल साहब। आप जॉर्जिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर जावेद साहब। नासिर वजाहत साहब को फाउंडर हैं ग्लोबल सेक्रेटरी जर्नल अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं फ़ारूक साहब से पूछना चाहूँगी। फ़ारूक साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप दोनों यहाँ पर आए अमेरिका से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये बताइए कि पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप की बात हो रही है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बायलैटरल रिलेशन हमेशा से पाकिस्तान की और यूएस की बात की जाए तो सबकी नज़रें इस पे आ जाती हैं, और जितना ये रिलेशनशिप अच्छा होता है उतना ही एक बिजनेस एनवायरनमेंट आपका अच्छा हो जाता है। क्या समझते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे इस रिलेशनशिप को? सो अस्सलाम वालेकुम। द डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से है कि हमारी जो इकानमीज़ हैं वो ग्लोबलाइज्ड हो गई हैं। पाकिस्तान की इकानमी है, यूएस की इकानमी है। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ जॉर्जिया, जहाँ पे मैंने इलेक्शन करे एंड आई वन द इलेक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह, and And became you are the the only first. Pakistani. I'm the only Pakistani, first Pakistani ever elected in the state house, Georgia में. So it has been a great honor. So मेरा मकसद जो है वो पाकिस्तान आके जो है वो ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड और बिजनेसेस के बारे में लर्न करने का है कि यहाँ पे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो अमेरिका में जो है वो हम प्रमोट कर सकते हैं, और कौन से अमेरिकन बिजनेसेस हैं जो हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। राइट, चलें जी, बिजनेसेस प्रमोट तो कर सकते हैं और करने का आपका एम भी है, तो प्लान्स क्या हैं? और पहले मैं चाहूँगी अपना एक डिटेल इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को बताएं कि आप एक्चुअली आपका जो एक ताल्लुक़ है पाकिस्तान से वो किस सिटी से है और क्या क्या आपने किस तरीके से अचीव किया? अच्छा, मैं जो हूँ कराची में ही पैदा हुआ था। आई वाज बोर्न हियर, मेरी स्कूलिंग भी यहीं पर ही हुई थी। ये न्यू जो जनरेशन है उनको भी सीखने का मौका मिले ना बिजनेसेस के हवाले से। आई ऑलवेज टेल पीपल कि नेवर लूज होप। आई वाज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। जब मैं अमेरिका गया वहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस वहाँ पे पढ़ा मैंने। मेरी शुरू से ही स्कूलिंग जो है वो सिटी स्कूल से हुई थी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और फिर वहाँ पे जाके मेरे वाले साहब यहाँ पे जो है वो FIA में डेप्यूटी डायरेक्टर थे। ही वाज अ सिविल सर्वेंट फॉर 27 years. My grandfather was in the British Army, so I had that blood lineage के I'm going to in public policy में या फिर politics में. तो suddenly I don't know how I became more active in American politics.
Magar, the end result is I tell everyone that don't lose hope. Continue working hard. I am a product of Karachi, and I'm so proud that now I'm representing, the state of Georgia in America, yahan par. So it has been a wild journey. It has been a great journey. But with all the experience जो मैं वहाँ से मैंने किया है politics में, public policy में, तो मेरा vision ये है कि how do I make things better? यहाँ पे मैं उस चीज़ को कैसे करूँ, relationship कैसे control, कैसे करीब लेकर आएँ हम लोग अपनी economies को, अपने businesses को, और जो globalized जो economy चल रही है उसमें हम दोनों countries के जो है वो क्या बेहतर हो सकता है. राइट चलें जी, मैं नासिर साहब से पूछना चाहूँगी. नासिर साहब, अगर थोड़ा सा पाकिस्तान एंड यूएस के हवाले से बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास बहुत सारे बिजनेसेस या एक्सपोर्ट्स के नंबर्स यूएस से ही जाके जो है वो मिलते हैं. क्या आप कितना इम्पोर्टेंस देख रहे हैं ये बढ़ती हुई एक्सपोर्ट को, और साथ साथ मज़ीद कितना ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट तो बढ़नी ही चाहिए? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू इनवाइटिंग मी. हमें पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. यूएस पाकिस्तान का सबसे पहला ट्रेड पार्टनर है. ये डे फर्स्ट से व्हेन द पाकिस्तान फाउंडेड, यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लोमेटिक टाइज और बिजनेस टाइज जो हैं वो उनके साथ उन्होंने स्टार्ट किए है, और ये सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है. और टिल दिस डेट यूएस इज़ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ पाकिस्तान टिल दिस डेट. और वाइस वर्सा यूएस इज़ द सबसे बड़ा जो है वो ग्रांट प्रोवाइडर भी है, हेल्पर भी है. कोविड में आपने देखा, वैक्सीनेशन देखी, चीज़ें देखी. तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो अनएक्सप्लोर हैं अभी तक. हमारा मेन फोकस जो है ना वो टेक्सटाइल पे रहता है. यू विल बी सरप्राइज टू लर्न देयर आर 4000 ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स विच वी कैन सेंड टू यूएस. उसको हम जो है शेयर को अभी तक ले नहीं पा रहे. और फिलीपींस, थाईलैंड जैसे मुल्क जो उनके पास वो चीज़ें भी कम है, उस पाई का 20% खा लेते हैं. तो दिस इज़ अ डिफरेंस. देयर आर सो मैनी चांस. आईटी की जो अपना हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है. उसका पोटेंशियल है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट वेरी एग्रेसिवली. एंड देयर आर मैनी अदर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस. देखिए, यू डोंट नीड टू गो फॉर अ जाइंट, बिकॉज जितना बड़ा कंपनी होती है उसकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट. अच्छा, ये हम अपने प्रोग्राम्स में भी बारहा बताते हैं कि आपको थोड़ा सा एसएमईज, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है. एक वो कल्चर भी डेवलप होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर हो. लोग सिर्फ जॉब सीकर्स बन रहे हैं. ये आप यंग जनरेशन को भी एडवाइस करें. और थोड़ा सा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि इसका फ़ायदा कितना होगा पाकिस्तान को, क्योंकि एसएमईज आर बैकबोन्स ऑफ द कंट्री. आप देखें, इसका मैं बहुत इजी जवाब है. इस वक्त आप इन 5 सालों में, 10 साल को छोड़े 5 सालों में आप जो न्यू मिलियनर्स हैं ना उनकी एज देख लें. क्या एज है? 20 प्लस, 21, 23, दे आर बिकम अ मिलियनर्स. सो दिस इज़, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. इफ़ यू बिकम अ बिजनेस मैन और बिजनेस वुमन, तो यू हैव चांसेस टू मेक मनी. बिकॉज अब आपको पता है कि सोशल मीडिया, मार्केटिंग्स, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज़ वेयर यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी. तो अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो आपको स्कूल से ही सिखानी पड़ेगी. हमारे सॉरी टू से जो स्कूल के माइंड सेट है वो होता है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये करना है, और कोई फील्ड नहीं है. बट अब दूसरी जगह देखें, आप यूरोप में देखें, अमेरिका में, वो स्किल बेस्ड जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में बहुत सारे ऑक्यूपेशन ऑब्सोलीट हो जाएंगे. नो मोर. बिजनेस जॉनर भी चेंज हो चुका है. बिल्कुल हो चुका है. मैं आपको लाइफस्टाइल हर चीज आज ही हमारी एक बात हो रही थी, इन्होंने ही बल्कि शेयर किया था कि वह जॉर्जिया के अंदर जो है वो जो टेक्निकल एजुकेशन है उस पर बहुत फोकस है. अब एक मैकेनिक को आप अगर डिप्लोमा करवा देते हैं तो ही अर्न मोर मनी देन अटर्नी. तो आपको चीज़ों को करना पड़ेगा चैनलाइज करके, और फोकस होना पड़ेगा. देखें, हर मुल्क के अपने प्रॉब्लम है, बट बिजनेस इज ऑलवेज देयर. अफगानिस्तान 40 साल 50 साल से बम पड़ रहे हैं लेकिन बिजनेस हो रहा है. तो हमें बिजनेस पर फोकस करना है. बिजनेस का कोई पॉलिटिक्स, कोई रिलीजन नहीं होता, वो बिजनेस होता है. और हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि पाकिस्तान की अपनी एक पोजीशन है और उसको अपने रीजन के अंदर भी और आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कुछ काम करने पड़ेंगे. यू आर वेरी राइट. मैं अगेन फारूक साहब से पूछना चाहूँगी. फारूक साहब, प्लीज़ ये बताइए कि आपका कुछ प्लान्स होंगे कि आपने ये करना है. यू आर नाउ इन ए लेजिस्लेशन कम्युनिटी, तो आप क्या समझते हैं कि आपके क्या प्लान्स हैं? और ख़ासकर पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, तो बाय जब एक बिलोंगिंग्स होती हैं तो आपके ख़ुद से जो है वो एक आपके कॉर्ड्स वहीं जाके पल्स जो है वो धड़कनें मिलती हैं. तो आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ बिजनेसेस बढ़ जाएं, किस तरीके से पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की चीज़ें प्रमोट हों?
देखें इट्स यहाँ के जो so Pakistani students, Pakistani youngsters are very talented. I'm a product of that. वो एग्जाम्पल है. पाकिस्तान के यही स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके बड़े फिजिशियंस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं. हम लोग को जो चीज़ चेंज करनी है वो हम लोग को एक लीडरशिप स्टाइल चेंज करना है, लीडरशिप पढ़ानी है और इनोवेशन की तरफ लेकर आना. राइट. जब कोविड हिट हुआ तो जो दुनिया की इकॉनमी है वो चेंज हो गई. अब लोग जो हैं घर बैठे हुए थे, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं है, तो उन्होंने सोशल मीडिया के They were working from home. वर्किंग फ्रॉम होम, उसकी वजह से इनोवेशन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गई कि नाउ पीपल आर मेकिंग मनी बाय सिटिंग एट होम विद सोशल मीडिया. तो जैसे नासिर साहब ने बात करी इस चीज़ की कि हम लोगों को बहुत सारे मेजर हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऑब्सोलीट हो जाएंगे. इसी तरह यूएस में मेरे स्टेट में, स्टेट ऑफ जॉर्जिया में, हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि हर स्टूडेंट की, हर प्रोफेशनल की एक अपनी एक वो है. आप हर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकते, आपको उनकी स्ट्रेंथ देखनी है, वीकनेसेस देखनी है. तो अगर किसी ने वहाँ पर कोर्सेज करने कारपेंटर बनने के लिए या इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, तो उनकी लाइन अलग है. तो उनको वहाँ पे फोकस किया गया है सो दैट दे कैन गो मेक मनी एंड अर्न you know more money according to what they और want आपकी to focus. एक्सपर्टीज भी बिलोंग करती है ना कि आपकी ये मेरी एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज भी कहाँ है. है. राइट. हाँ. तो ये मेरी एक्सपर्टीज है. तो वहाँ का कल्चर मैं देख के एक्सपीरियंस 25 साल यहाँ पे आके जो मेरा जो विजन है वो एक तो ये है कि आई नीड टू लर्न बिजनेस कम्युनिटी. सो दैट्स नंबर वन. वी हैड अ मीटिंग विद सिंध इन्वेस्टमेंट बोर्ड, यू नो, जो बहुत प्रोडक्टिव थी. आई लर्न अबाउट द प्रोजेक्ट्स. I send them an invitation कि वो अटलांटा आके विजिट करें, meet with the governor, you know, sit down and see how can we create एक sister states, ये ताकि जैसे कैलिफोर्निया और पंजाब है, इसी तरह सिंध और जॉर्जिया हो जाए, ताकि हम लोग कोलैबोरेशन करें, हम लोग एजुकेशन शेयर करें, हम लोग अपनी रिसोर्सेज शेयर करें. अच्छा, सिस्टर सिटी आपने कहा, सिस्टर स्टेट आपने कहा, तो क्या बेनिफिट्स होंगे? शेयर तो हो जाएगा, तो ये तो पाकिस्तान से भी हो सकता है, और क्या बेनिफिट्स होंगे? देखिए अभी तक यूएस में पाकिस्तान की कोई मार्केटिंग नहीं है. और है भी तो बहुत. हम लोग जहाँ पे फेल हो रहे हैं एज पाकिस्तानीज, वो ये है कि हमारे पास कोई पॉजिटिविटी, कोई मार्केट नहीं है. पाकिस्तानी अमेरिकन उनकी अपनी मार्केट है, वो बहुत सक्सेसफुल हैं, इंजीनियर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं. राइट. बट हमको वो नॉलेज जो है वो ट्रिकल डाउन करनी है फॉर एवरी वन इन पाकिस्तान, बिकॉज दिस इज़ वेयर वी ग्रू अप और दिस इज़ वेयर एवरीबॉडी इज़ लुकिंग कि हम लोग अपने जो है यू नो मदरलैंड को कैसे सपोर्ट करें. एंड इसमें कोई बुराई नहीं है. आई मीन कोरियंस हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जर्मन्स हैं, वो अपने कंट्रीज़ के लिए एक पैशन है उनका, एक कंपनीज लेकर आए. तो हमको भी बहुत प्यार होता है, एक पेट्रियटिज्म होता है, तो एक पेट्रियटिज्म है कि आपको कि आपके अपने जाके यू नो इट बी एन ऑनर फॉर मी कि यहाँ के बच्चे वहाँ जाके MIT में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टर्स बन रहे हैं. तो हम फ़ख्र से वहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट्स अ पाकिस्तानी अमेरिकन. तो इस रिलेशनशिप को हम लोगों ने एक रीडिज़ाइन और रीमार्केट करना है. राइट. तो मेरे इलेक्शन से जीतने से एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी, आई वांट टू क्रिएट दैट एवेन्यू ताकि हम लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो. क्योंकि अभी हम लोगों को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है, हम लोगों की बिजनेस कम्युनिटी पे फोकस नहीं है. आज मैं ऑटो ट्रेडर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मैं कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ मेरी मीटिंग थी, प्रेजेंटेशन थी, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम यहाँ से जो है वो अमेरिका नहीं भेज सकते, या वहाँ का टैलेंट हम यहाँ नहीं ला सकते, ताकि हम उसको एजुकेट करें सो दैट वी कैन सर्वाइव, वी कैन मेक मनी and we can make sure that our economy is global. So we have to take advantage. Other countries वो already कर रहे हैं. We have to push our business community to do better. Right. नासिर साहब प्लीज़ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के हवाले से बताइए कि हमें यहाँ से एक्सपोर्ट्स के जो वेज हैं वो खोलने हैं, फर्दर खोलना है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं बट हम उसको टैप नहीं कर पाते, मार्केट्स बहुत सारी होती है, टैप नहीं कर पाते. प्लीज़ इसके बारे में बताइए. अच्छा, हमें इस चीज़ को दो तरह देखना चाहिए. एक्सपोर्ट्स हैं और उनकी भी एक्सपोर्ट्स हैं. ओके. देखिए ना, इन दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं. अगर मैं इसलिए कि देखें, कोई अमेरिकन कंपनी यहाँ आती है पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए, जॉब जनरेशन होगी, उनकी प्रोडक्ट बिकेगी, उनके पैसे बना के वो अपने मुल्क में वापस भेजेंगे. देखिए पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना BOT मूड पे चल रही है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र. वी नीड टू चेंज अवर प्रायोरिटीज़. अगर हमने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी उठाना है ना, तो हमें
ईज टू डूइंग बिजनेस, इसको प्रमोट करना वन विंडो ऑपरेशन चाहिए. देखें अभी इस वक्त सॉरी टू से इतना ज़बरदस्त कोशिशें चल रही हैं, रिवाइव करने की कोशिश हो रही है इकानमी को, बट द थिंग इज़ यू नीड टू टेक स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन. अगर मेरा फॉर एग्जांपल आई एम अमेरिकन कंपनी और डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, और इफ़ आई एम फेल टू सेंड मनी टू माई कंट्री, व्हाट इज़ द यूज़? सही है ना, ये चीज़ें डिस्करेज कर रही हैं आपके ओवरसीज इन्वेस्टर्स. आपने आजकल का जिक्र किया तो थोड़ा सा मैं आजकल के हालात के ऊपर भी बात करना चाहूँगी. इकॉनमी की सूरत हाल पाकिस्तान की सबके सामने है. अगर थोड़ा सा इस पे नज़र डालें तो हम हमेशा से इंस्टेंट मेजर्स लेते हैं. क्या रिक्वायरमेंट है, जल्दी से इंस्टेंटली काम किया और ख़त्म, इंस्टेंटली काम किया ख़त्म. माय पॉइंट इज़ कि एक तो होता है कि हमारे पास इंस्टेंट मेजर्स की रिक्वायर्ड ही है, हमें ब्रीथ दिलाने के लिए वो चाहिए. दूसरी जगह ये होता है कि एक हमारा नेगेटिव परसेप्शन है वो बहुत बिल्डअप किया जा रहा है. तो यूएस में आप कैसे फेस करते हैं पाकिस्तान की इस चीज़ को और कैसे डिफ़ाइन करते हैं वहाँ के लोगों को? अच्छा, दरअसल ये देखें, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और ये नैरेटिव फिर यूएस में नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए हो जाता है. क्योंकि देखिए हम एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ पे. हमारा फोकस सॉरी टू से पॉलिटिक्स है, इकॉनमी नहीं है, बिजनेस नहीं है. व्हेन वी एवर शिफ्ट आवर फोकस ऑन बिजनेस एंड इकॉनमी, यू कैन सी द चेंजेस. देखें आपने अपने पड़ोसियों में देख लें, छोटे छोटे मुल्कों में देख लें, देखें वो आगे जा रहे हैं. आप इस वक्त करेंसी इथियोपिया जैसा मुल्क है, उससे आप उसकी करेंसी ऊपर है, आपके नीचे. वो फोकस हो रहे हैं. रवांडा में इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है, हम तो केस स्टडी करते हैं. इस वक्त रवांडा पूरे अफ्रीका में वन ऑफ द आईटी लीडिंग जो है वो कंट्री बन गया है. वहाँ पर दवाई भी जो होती है ना, वो ड्रोन के ज़रिए डिलीवर हो रही होती है, जो आज से 20-25 साल पहले पूरी नेशन तबाह हो गई थी. तो हम तबाह नेशन नहीं है, सही ना, हम एक प्रोग्रेसिव नेशन है. सिर्फ फोकस का फुकदान है और प्रायोरिटी सेट करनी है, शिफ्ट करनी है टूवर्ड्स बिजनेस. अभी रिसेंट पास्ट में ही आप जब यहाँ कराची में ही होंगे ऑब्वियसली या पाकिस्तान में, तो आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो गए थे रूमर्स कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लग चुकी है, और इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट कर दिया गया था कि यहाँ पे उसका करने के लिए फिर फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग देना पड़ी. और उस प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक कॉन्फिडेंस देखा गया है मार्केट के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर भी. क्या समझते हैं आप कि ऐसे परसेप्शन को कैसे रोकेंगे जब आपके अंदर से ही लोग इतनी नफरतें और इतनी नेगेटिविटी को हाईलाइट करने में मगन है? देखिए इसका यही उनकी प्रायोरिटी पॉलिटिक्स है, उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान. वो तो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं. आप देखें यही माइंड शिफ्ट होता है ना, आप बनाते हैं. यहाँ पर जो है आपके पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लोग जो हैं वो फॉलोअर्स होते हैं. वो जो है ना, आप लीडर्स नहीं बन रहे. दे नीड वन पर्सन, हुएवर इट इज़, they find him messiah or something, they see hope in it, और वो उसको फॉलो करते हैं, चीज़ें करते हैं. फिर ट्रेंड्स हैं, नेगेटिव ट्रेंड्स स्टार्ट हो जाते हैं. उनको ये नहीं पता कि उनका एक जो पोस्ट है या ट्वीट है वो इट कैन बी डिजास्टर फॉर द कंट्री. ये बर्न कर देगा सब ना. आप ये देखें इस वक्त, आप हर एवेन्यू पे देखें, हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज़ सो यंग एंड आई एम सो इम्प्रेस कि बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था बिलावल साहब पे कि वो ये, बट ही इमर्ज जैसे यू नो वन ऑफ द inspiring leader he's meeting with the foreign delegates and he's dealing with our foreign policy very well, and same goes the prime minister. He's trying his best, level best, because अगर आपको एक चीज़ मशीन ही ख़राब मिली है तो उसको सही करने में पुर्जे भी तो चेंज होंगे. We need to give some breathing space to everyone. The politics should not be agenda, business should be टू प्रोग्रेस द कंट्री. अभी हमें लोकल इंडस्ट्री को बिल्ड करना है. अगर मेरे पास अपना एनर्जी क्राइसिस है मेरे मुल्क में, तो मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी चीज़ों को नहीं चला सकता. अभी मेरे को जॉइंट वेंचर करने के लिए सर्वे करवाया हमने, जो 2 बड़ी कंपनीज को उन्होंने किया, उन्होंने पाकिस्तान का पोटेंशियल देखा, उन्होंने कहा यार अमेजिंग. अब वहाँ पर एक सवाल उठता है कि यार फेडरल और प्रोविंस की पॉलिसीज़ में इतना जो है वो डिफरेंस क्यों है? व्हाई डोंट दे हैव अ सेम पॉलिसी फॉर बिजनेसमैन? व्हाई डोंट दे हैव अ वन विंडो सॉल्यूशन फॉर अस? अच्छा, ये एक बड़ा अच्छी बात है. अभी रेकोडिक का भी मामला आपने देखा होगा, और यहाँ पे एक FDI प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल भी पास किया गया है. ये बड़ा एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान के लिए. और जब आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी तो उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो और पर्क्स मिलेंगे और
बिजनेसेस आएंगे। तो ये पाकिस्तान की जानिब से अभी ये कदम लिया गया है, तो वी होप फॉर द फ्यूचर कि आने वाले दिनों में ये अच्छे इकदाम हों। प्लीज़ फारूक साहब डू कमेंट ऑन दैट कि FDI पाकिस्तान के अंदर भी आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो पाकिस्तान को कुशन मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। एम्प्लॉयमेंट भी तो एक मसला है ना, यंगस्टर्स जब ऐसे ही फिर रहे होंगे तो फिर तो वो करेंगे ना सोशल मीडिया पे स्प्रेड। देखिए मैं जो हमारा सेशन शुरू होगा जनवरी में, हमारे स्टेट का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि हम अपनी इकॉनमी कैसे सस्टेन करें, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये हर मुल्क का बड़ा इशू होता है और हमारे स्टेट का भी बहुत बड़ा इशू है। तो हमारा काम एज अ स्टेट लॉ मेकर इज़ के टू सर्व पीपल, कि आपके कोई इशू ना हो। अब ड्यूरिंग कोविड जॉर्जिया की इकॉनमी को जो है वो हिट नहीं हुई थी बिकॉज हमारा सरप्लस था। हम लोगों ने वहाँ पे टीचर्स को इंसेंटिव्स दिए $2,000 ईच टीचर बिकॉज वी अप्रिशिएटेड कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। सिमिलरली विद लॉ इन्फोर्समेंट, अभी मैं भी जो अपने बिल प्रपोज कर रहा हूँ स्टेट में, वहाँ पर वो एक सिमिलर होंगे कि हम लोग अपनी इकॉनमी कैसे बूस्ट करें, स्टूडेंट्स को कैसे वो करें, बिकॉज दे आर द फ्यूचर। जितने भी हमारे लेजिस्लेशन पास होते हैं दुनिया में कहीं पर भी, वो आज की तारीख के लिए नहीं होता है, वो आगे के लिए होता है। आगे कितने अरसे के लिए होता है? एटलीस्ट देखें फॉर 10 years, for 20 10 years years to 20 years, आपको हर चीज़ प्लानिंग के थ्रू करनी पड़ती है। आप अमेरिका में, आप जॉर्जिया में, अटलांटा में, आप सिटीज़ में चले जाइए, उनकी एक प्लानिंग होती है। और प्लानिंग ये होती है कि आज हमारा शहर 5 साल में कहाँ है, 10 साल में कहाँ है और 20 साल में कहाँ होगा। फिर वो पॉपुलेशन देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, वो सारी। तो हमारा ट्रेंड इस तरह है। तो अगर जो कि एक गुड स्टेप है कि अगर सिंध असम्बली या पाकिस्तान असम्बली जो है वो इस चीज़ पे इनिशिएटिव लेती है, तो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। मे बी you know there is a collaboration, maybe there is a collaboration of research, maybe we can or I can help them draft bills, or maybe कि hey this is how it needs to be done, कि आप लोगों ने उसमें जो है वो देनी क्या है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे स्टेट में हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्सुलेट्स, तो वी वांट इंटरनेशनल ट्रेड, सो वी होप कि कराची और सिंध हैज़ अ सिमिलर एटीट्यूड टुवर्ड्स कि अट्रैक्टिंग मोर पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट सिंध में या कराची में। आपने सिंध और जॉर्जिया को ट्विंस स्टेट बनाने का कहा है, ट्विन सिस्टर स्टेट। तो माय पॉइंट इज़ कि ये जो विजन आपने सोचा है और ये रेजोल्यूशन आप यकीनन करेंगे, और आई होप एंड वी आर प्रेइंग एक्चुअली कि ये कंपाइल भी हो और अप्रूव भी हो। सो माय पॉइंट इज़ कि ये जब आने वाले दिनों में कितने अरसे के लिए ये विजन रखा गया है, ये प्रपोजल रखा जाएगा, फॉर 5 years, फॉर 10 years और सो ऑन? देखिए, एक वही मैं आपको बोलूँ कि हम लोग जो चीज़ लैक कर रहे हैं, देखिए अमेरिकन पाकिस्तानीज आर ब्रिलियंट, दैट्स व्हाई दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, entrepreneurs, small business owners, but when they see what's happening with the economy, what's happening all across the world, तो वो फिर उनको थोड़ा सा हेजिटेशन करता है। अच्छा, मुझे हेजिटेशन है नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, मैं वहाँ गया हूँ, तो फॉर मी कि हमने कुछ करना है। आई थिंक जब मेरी नासिर साहब से जब इस चीज़ पे बात हुई थी, तो हम लोग इस चीज़ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 साल काम किया। अच्छा, गुड। कि बिफोर वी डू एनीथिंग, क्या स्टेट ऑफ जॉर्जिया ये प्रमोट करेगा या कर सकता है। नासिर साहब को मैंने बोला क्या कराची या सिंध में इस विज़िट पे हमको वो चीज़ मिलेगी जो ताकि हम आइडियाज़ कोलैबोरेट करें। तो मेरी चीज़ यही होगी कि मैं वहाँ पे जाके एक टास्क फोर्स बनाऊँ स्टेट में, जो कि बिजनेसेस पे फोकस करे कि नीड क्या है। अब फॉर एग्जांपल, अब लोगों को हो सकता है कि जनरल पॉपुलेशन को ये भी नहीं पता हो कि हमारा जॉर्जिया का जो पोर्ट है, जो पोर्ट अथॉरिटी है जॉर्जिया पोर्ट, वो पाकिस्तान में जितने भी यहाँ से कंटेनर्स कराची पोर्ट से आते हैं, वी आर नंबर 1। ह्यूस्टन नहीं है, अटलांटा है। तो एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और एक लैक ऑफ मार्केटिंग है। तो हम लोगों का पहला स्टेप यही है कि हम एक मार्केटिंग करें, दोनों राइट इन्फॉर्मेशन दें कि ताकि लोगों को पता चले। अब आज मेरी जो मीटिंग थी सारे CEO से इन ऑटो इंडस्ट्री, मैंने उनको समझाया कि कितना आसान है बिजनेस करना US में। दे वर वेरी सरप्राइज कि इतना आसान है। सो नॉलेज इज़ पावर, आई ऑलवेज टेल पीपल कि, और हम तो सोशल मीडिया के उसमें हैं, सो देयर इज़ नो बाउंड्रीज। तो नॉलेज इज़ पावर, जस्ट मेक श्योर यू हैव द राइट नॉलेज। Rather than spreading negative news, we have to put on the we right have to be very positive.
اور دیکھیں میرا تعلق جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہے, پبلک افیئرس کمیونٹی سے ہے. رائٹ. مجھے فاروق صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی بہت ساری میٹنگز بھی ہوئی ہیں چیمبر میں بھی, آئی ہوپ کہ ہوں گی بھی اور ہو بھی رہی ہوں گی. کیا سمجھتے ہیں آپ نے, کیا ان سے لرن کیا اور انہوں نے آپ سے لرن کیا کہ آنے والے دنوں میں یہ پلاننگز ہونی چاہیے اور یہ چیزیں حصہ ہونے چاہیے, کیونکہ بزنس کمیونٹی یہاں پر بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہے کبھی اور کبھی بڑی ہیپی ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے, تو کیسا پایا آپ نے؟ دیکھیں میرا تو ریکمنڈیشن جو ہے وہ سب کو یہی تھی کہ میک شیور یو ہیو اے 5 year or 10 year پلان. کہ آپ کی کمپنی میں یو نو ویدر اٹس گوئنگ ڈاؤن فال اپ اور اپورڈس, ایٹ لیسٹ ہیو اے پلان. یو نو دیٹس اے بزنس مینجمنٹ, ایک پلان ہونا چاہیے. دوسرا یہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ ان شاء اللہ آل ہوسٹ آل دیز بزنسز. یو نو میں وہاں پہ جا کے آئی ول سٹ ڈاؤن ود دا گورنر, کون سی چیزوں پہ ہم کام کر سکتے ہیں, اینڈ آفیشلی آئی ول سینڈ اے لیٹر کہ ہم لوگ کی کون سی پالیسیز ہیں جو کام آئیں گی, اور انویٹیشن ٹو دا بزنس کمیونٹی کہ آپ وہاں پر آئیں, آج دیکھیں اور اپنے پروڈکٹس لے کر آئیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان میں. سو یہ انگیجمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشن شپ کے لیے. رائٹ, انگیجمنٹ ہونی چاہیے, بائلیٹرل ٹریڈ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو ناصر صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں اپنی پروڈکٹس کو بھی مارکیٹ کرنا ہے. دیر از اے لیک آف مارکیٹنگ, انہوں نے پہلے ہی فاروق صاحب نے یہ انڈیکیٹ کر دیا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایکسپوز, کچھ اس ٹائپ کی ایگزیبیشن بھی تھرو کرنے کی ضرورت ہے مارکیٹ کے اندر, تاکہ وہ دیکھیں اور پاکستان کی پروڈکٹ مارکیٹ ہو امریکہ میں. تو ناٹ اونلی کنفائنڈ ٹو جارجیا, ہمیں پورے امریکہ کے بارے میں سوچنا چاہیے. دیر از اے ہیوج روم ان اٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس پروڈکٹس بہت ہیں, پاکستان کا کلچر بہت اچھا ہے, پاکستان کے رائس یا ڈفرینٹ ہمارے پاس جو ایک ہینڈ فل پروڈکٹس ہیں وہی اگر پراپرلی مارکیٹ ہو جائے اچھے پرائز پہ؟ اچھا, اس میں جو ابھی میں بتاتا ہوں, ہم نے اسٹڈی کی ایک کافی بڑی, اس میں پوری یو ایس اے کے اندر جو ہے نا وہ جیسے بنگلہ دیش ہے فار ایگزامپل, جی دے ہیو بنگلہ دیش ہاؤس اوور دیر. وہاں پر کوئی ٹریڈ کرنے آتا ہے, چیزیں کرنے آتا ہے, تو وہ اس کو بنگلہ دیش پویلین بھی نظر آ جاتی ہے, پروڈکٹ بھی نظر آ جاتی ہے. ہمارے پورے یو ایس اے کے اندر کوئی پاکستان ہاؤس نہیں ہے, پاکستان یو ایس اے ریسرچ سینٹر نہیں ہے کسی یونیورسٹی میں. تو یہ جو آپ مارکیٹ کی بات کر رہی ہیں نا, مارکیٹ کھلی ہوئی ہے, اوپن ہے, رائٹ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. تو آپ نے اور فوکس سے باہر آئیں کہ ٹیکسٹائل از اے ویری گڈ تھنگ, بہت اچھی بات ہے, لیکن ٹیکسٹائل دیکھ لیں انڈسٹری تھوڑا سا اس وقت ریسیشن کی طرف, ریسیشن پہ پوری دنیا جا رہی ہے, یورپ سے لے کے ہر جگہ آپ کی پروڈکشن رک گئی ہے. اب یہی لوگ جو ہیں وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز دیکھ رہے ہیں. تو دس از اے ٹائم, انٹر the products which you can send there for duty free. there are so many products, آپ وہاں پر بہت کچھ کر سکتے ہیں. وائس ورسا جو ہم بات کر رہے ہیں ایس ایم ایز پہ, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. دیکھیں ایک امریکن کمپنی سے ریلیشن شپ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پر اگر اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں, جوائنٹ وینچر کرتے ہیں, تو آپ کی پروڈکٹ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوگی, 20 ملکوں کے لیے اور ہوگی. اس کمپنی کا ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو اسٹیبلش سچ وینچرز in between two countries. ناصر صاحب یہاں میں آپ کو پاز کروں گی, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ناصر صاحب بھی موجود ہیں, فاروق صاحب بھی موجود ہیں. بڑی بریف ڈسکشن جاری ہے, ایکسپورٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بزنسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, خاص کر یو ایس اینڈ پاکستان ریلیشن شپ وچ از ویری امپورٹنٹ فار آر کنٹری. تو یہ ہم باتیں چل رہی ہیں اور بڑی مزے کی گفتگو چل رہی ہے. ناصر صاحب پلیز ڈو کامنٹ آن دیٹ. ایگزیبیشنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آپ نے بڑا اچھے سے بتایا کہ چیزیں مینیج کی جا سکتی ہیں, تھوڑا سا ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے کیا ایڈوائز ہے آپ کی, کیا مشورہ ہے فار دی بزنس کمیونٹی؟ دیکھیں ابھی تک جو ہمارا امپیکٹ ہے, ہم لوگ تقریباً 12 ڈیلیگیشن یو ایس لے کے جا چکے ہیں, اور یو ایس کی 12 کمپنیز پاکستان بھی لے کر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ایفرٹ ہے. کچھ جو ڈوئرز ہیں, انٹرپرنورز ہیں لیڈنگ اس انڈسٹری کے, انہوں نے مل کے یہ ایفرٹ کی تو اتنی چیزیں بلٹ ہو گئیں. یہاں پر یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کا ہر ممکن ساتھ دیتی ہے. یو ایس کمرشل سروسز ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹو گیٹ امریکن بزنسز. صحیح ہے نا, بٹ دس از جسٹ دی ٹپ آف دی آئس برگ. ابھی تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. I'm just telling you the continuation یو ایس ایڈ جو آپ پروگرام جو بات کر رہی تھی ایف ڈی آئی کی, وہ اپنا لونز دے رہے ہیں. ابھی ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں,
وہ جو بھی امریکن کمپنیز کے ساتھ پاکستانی بزنس کر رہا ہے اس کو فوراً لون ملے گا, چیزیں ملیں گی, ان کی کنڈیشنز ہیں, یس یو ہیو ٹو میٹ دیم, بٹ اتنا ایزی کر دیا, اف یو آئی ہیو اے یو ایس پارٹنر اور آئی وانٹ ٹو ڈو دی بزنس اس کمپنی کا یہاں, تو مجھے فنڈنگ بھی پرووائڈ ہو رہی ہے, آپ کا ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے آپ کے پاس, آپ کو موقع دیا جا رہا ہے. تو I یہ hope you have witnessed the climate situation this year. یس یس وی ڈو. بزنس کمیونٹی کی بات کریں تو پاکستان میں تو ان ہاؤس بہت ہیلپ کیے انہوں نے, لیکن وی ہیو اے لاٹ آف ڈیمیج ہیئر یہاں پر کلائمیٹ سچویشن کی وجہ سے, بیکاز کلائمیٹ ایمیشن میں پاکستان کا تو حصہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر اور ڈیولپ کنٹریز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کلائمیٹ کا جو ہے وہ ایک ڈیمیج میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور ہمارا تو بہت کم حصہ تھا کاربن پروڈیوسنگ کنٹری میں, بٹ ہم نے بہت ڈیمیج سہا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ, اور کنٹریز میں کیسے آپ نے پروموٹ کیا پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ ان کو بہت زیادہ احساس بھی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ امداد کی, ابھی میں نے ہوسٹ کیا تھا نیو یارک پولیس NYPD کا ایک پورا ڈیلیگیشن, اور وہ وہاں سے جو ہے اتنی امداد لے کر آئے, پیسے لے کر آئے, ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے سندھ کے اندر چیزیں, اور یہی ڈسکشن ہو رہا تھا, ریز یور وائس, کہ یہ ہمارا کیا ہوا نہیں ہے, یہ سب کچھ وی ہیو 1% کنٹریبیوشن دس ان کاربن, جو بھی Less than 1%, لیس I دین guess, 1%. اگر آپ کوئی فگر بھی لے لیں, دس ناٹ مچ, بٹ وی آر دا وکٹم ہیئر. اب یہ جو جس طرح کیس پلی کیا پرائم منسٹر نے, ہماری انوائرمنٹل منسٹر جو ہیں شہری رحمان نے, پھر اپنا فورن منسٹر نے, جو کس طرح پوری دنیا کو ریئلائز کرایا. ناؤ دے آر تھنکنگ, آپ دیکھ لیں ایجپٹ میں بھی ابھی جو یہ کانفرنس ایجنڈا میں رکھا گیا COP27 میں, ان لوگوں شرم نے الشیخ میں, یو آر شرم رائٹ, الشیخ میں کیا, اور انہوں نے اپنا کام جس طرح جو اسٹیٹسمین کا کام ہوتا ہے اس کو اس طرح کیا. اب وہ پاکستان کے لیے کنسرن ہے, سوچتے ہیں یار, بات کرتا ہے نارمل گورا بھی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ نہیں یار دس از فلڈ, تمہارے ساتھ ڈیزاسٹر ہوا ہے اینڈ وی آر ٹو بلیم. تو یہ چیزیں جب آپ اس طرح کے نیریٹیوز بلڈ کریں گے تو لوگ آٹومیٹکلی اس کو ایڈریس کریں گے. پریشر کریٹنگ ہوتی ہے, پھر فاروق ہے یا ریزولوشن پاس کروا دیتے ہیں کہ انوائرمنٹل پہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, پوری اسٹڈی ہے وہاں, تو آپ کو پتہ ہے جو ایکو سسٹم کا تو بہت خیال رکھا چاہتا ہے. تو ان جیسے لوگ جو ہیں دے کین ریز دس کیس, پاکستان کیس ان دا جنرل اسمبلی آف جارجیا اور ایوری ویئر ویئر دے آر سلیکٹڈ. تو ہمیں ان چیز کو جو ہے وہ سب کو بتانا پڑے گا, یہ دے کین بی آور وائس ٹو ٹو ریز دس کیس. رائٹ. چلے میں فاروق صاحب سے پوچھتی ہوں. فاروق صاحب, ریزولوشنز آپ نیو دینے والے ہیں اور بہت زیادہ وی آر ویری آپٹمسٹک کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں. پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ بتایا ہے کہ, اور اپنی وائس ریز کی ہے پاکستان کے لیے, کہ پاکستان نے بہت سارا ڈیمیج سہا ہے, بہت زیادہ. اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80% آف پاپولیشن آف کینیڈا, اگر تھوڑا سا اس کو تخمینہ لگایا جائے, تو پاکستان کی اتنی آبادی ہٹ ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو انوائرمنٹل پالیسیز جو ہے وہ ایک فیڈرل ایشو ہے. ہم لوگ کا اسٹیٹ پہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. ہاں, اس کو ہم چیمبرز میں ایکو کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اوپر ڈیلیگیشن پہ جا کے اس پہ بات کریں کہ ہم لوگ اس کو کیا کنٹرول کرتے ہیں. انوائرمنٹ ایشوز صرف اینڈ گلوبل وارمنگ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, ایک گلوبل ایشو ہے, جس سے بہت ساری سفریج ہے. میامی میں لے لیجیے آپ, ایکسٹینسو بارشیں ہو گئیں, یا باسٹن میں اتنی برف گر رہی ہے. سو وی ور آل ڈیلنگ ود دیٹ. فار می آئی تھنک اٹس گونا بی اے کلیکٹیو ایفرٹ فار ایوری ون, کہ یہ ہم سب مل کے اس چیز پہ بات کریں, بیکاز دس از دا فیوچر آف آور کڈس اینڈ فیوچر آف آور جنریشنس. تو انوائرمنٹل پالیسیز آر آئی ہیو نو ایکسپرٹیز ان ٹو اٹ, بٹ آئی تھنک دس از سم ایشو دیٹ collectively we can work together. کیونکہ کاربن ٹیکس جو ہوتا ہے یا پھر لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو ہوتا ہے اس میں پاکستان کا بھی ایک پارٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو پاکستان کا ساتھ ہے. وہی چیز ہے کہ ایک تو اتنا بڑا گلوبل ایشو ہے. اس پہ آپ ایک کنٹری ہو, دو ہو, بہت سارے کنٹریز ہوں, تو آپ کو ہر کنٹری سے ایک ڈفرنٹلی ٹیکل کرنا ہے آپ کو. اینڈ آئی تھنک دس از ویئر دا فورن پالیسی کمز ان, کہ جو ہمارے جو فورن پالیسی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, یا ہماری فورن پالیسی جو واشنگٹن ہے, آئی تھنک ایوری باڈی شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک اباؤٹ دس, بیکاز سارے ڈائریکٹیوز جو ہیں وہ وہاں سے ہیں. ہم لوگ اپنی انوائرمنٹ کو لائک اسٹیٹ آف جارجیا میں وی میک شیور کہ وی ڈوئنگ ایوری تھنگ پاسبل, جس میں جو ہے وہ ایک ہمارا ایکو سسٹم وہاں پہ بنا ہوا ہے. سو اگین دیٹس دا ایکو چیمبر دیٹ وی کین ٹیک دس knowledge and talk to people in Washington DC.
पाकिस्तानी एंड अमेरिकन, आपने रिलेशनशिप के हवाले से बात की स्टार्ट से, जो अमेरिकन पाकिस्तानी है वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, और जो पाकिस्तानी अमेरिकन है वो क्या सोचते हैं, दोनों के बारे में बताइए। देखें, पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो वहाँ पर देर सुपर पैशनेट, उनको एक बहुत ही पाकिस्तान से मोहब्बत है। 10 इवेंट्स मैं अटेंड करता हूँ जिसमें हम लोग फंड रेजिंग करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के They लिए are हो। spreading the real face of Pakistan. They are doing a very good job. People love Pakistanis in Georgia, in Florida, in other states. अब जो नई जनरेशन आ रही है वो वहाँ पे अमेरिकन कंपनी ओन करके पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। There are people who have investing money, in America and creating jobs in Pakistan यहाँ पर। So you'll be surprised that there are so many companies, smaller companies, who actually hire local talent, Karachi में हो या फैसलाबाद में हो या इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो, because they want to get back to the country. Yeah. I think They फिर want to मेरा serve वही their एक issue country. होगा कि we need to work on our marketing and public relations. We have to कि हम एक talented कौम है यहाँ पर, and people love Pakistani Americans वहाँ पे, culture, food, who we are। बहुत सारे मेरे साथ के जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जजेस हैं, इवेंट्स और हमारे जो events हैं, इस्लामिक इवेंट्स, मस्जिदों में जाते हैं, हाँ। रिस्पेक्ट करते हैं, लर्न करते हैं, तो वी हैव एन अमेजिंग आई थिंक इट्स सो इंशाल्लाह आई होप कि आई कैन ओपन दैट डोर टू ब्रिंग मोर अमेरिकन्स टू कराची नेक्स्ट ईयर, क्रिएट ए रिसर्च सेंटर विद अ पार्टनरशिप वहाँ पे यूनिवर्सिटी से। मेरी और नासिर साहब की इस चीज़ पे बात हो रही थी कि अगले साल हम लोग इस इनिशिएटिव पे काम करते हैं कि एटलीस्ट एक रिसर्च सेंटर हो यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, जो पाकिस्तान और अमेरिकन इकानमी पे रिसर्च करे और देखे कि हम इसमें कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन बी इनोवेटिव, हाउ कैन वी कोलैबोरेट दीज थिंग्स। सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप्स एंड इंशाल्लाह we'll make it through. वेल वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। नासिर साहब प्लीज़ आप इसके ऊपर बताइए कि जैसे आईटी पार्क, एजुकेशन पार्क और डिफरेंट काइंड ऑफ पार्क्स बनाने की भी एक फ्यूचर में है हमारे पास एक assumptions, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान एंड अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब वी हैव ह्यूज बिजनेसेस, हम पूरी दुनिया के बारे में सोचें इससे पहले अगर हम थोड़ा सा इसी पे काम कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, इसको ये बहुत पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो ये होता है, देखें पूरी दुनिया में ईज टू डूइंग बिजनेस, दिस इज़ अ की वर्ड। अगर मेरा मुल्क बिजनेस फ्रेंडली नहीं है तो अमेरिका क्या, What you need, सही ना, ease of doing business में क्या चाहते हैं मैं आप? आपको बताता हूँ, उसमें स्टेप्स होते हैं। टू सेटअप अ कंपनी, सही ना, पैसे का आना, पैसे का जाना। सेटअप अ कंपनी वेयर? आपके जो, हाँ, पाकिस्तान में अगर आप आईटी सिटी में कोई आईटी कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो वो वन विंडो ऑपरेशन, देखिए अमेरिका में या यूरोप में कहीं पर भी ना आप ऑनलाइन जो है ना वो अपने सारे काम कर लेते हैं। यू डोंट इवन नीड टू गो टू द ऑफिसेज ऑफ दीस। अच्छा, काफी इदारे तो बने हैं, पीएसडब्ल्यू है, पाकिस्तान सिंगल विंडो। देखिए प्रैक्टिस, आपको स्पेसिफिकली इसको इंश्योर करना पड़ेगा, इदारा बनाना नहीं होता, उसकी इंश्योरमेंट सर्विसेज होती हैं, उसकी सर्विसेज। आपने मैंने वन विंडो किया है ना, अब देखिए मैं हमारी बात हुई बीओए में, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फेडरल से भी और अपना डिपार्टमेंट ऑफ सिंध इन्वेस्टमेंट से भी, प्रोविंशियल से भी, वहाँ के सेक्रेटरी साहब से, सब यार उन्होंने, मैं दिल खुश हमारा हो गया, वी लर्न कि सिंध गवर्नमेंट ने सीएम सिंध की क़यादत में इतना बड़ा स्टेप लिया कि वो इकनॉमिक जोन बना रहे हैं। उन्होंने यानी एजुकेशन सिटी में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें अमेरिकन यूनिवर्सिटी चाहिए, तो मैंने सवाल किया भाई वो आ तो जाएगी, उसके लिए ये ज़मीन लेने इधर डिपार्टमेंट उधर डिपार्टमेंट का नहीं, उन्होंने अपनी पीडी को सारी पावर दे दी है, वही ज़मीन अलॉट करेगा, वही नक्शा पास करेगा, वही चालान भरेगा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन चाहिए तो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई डोंट नीड टू गो, आपको एनओसीज लेने की जरूरत नहीं है, आपको दिस इज वन प्लेस। इनकरेजिंग एक स्टेप है और हमें खुशी हुई, हम ये स्टेप पूरा हमने उनसे बातचीत की, इंशाल्लाह ताला ऑल इम्पैक्ट एंड दिस फारूक वी विल प्रमोट दिस अपना सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, उनके इकोनॉमिक जोन्स को करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो प्रोविंस है वो, हमें 2 पोर्ट्स हैं हमारे पास, डेवलप पोर्ट्स हैं, सिंध से सब कुछ जाता है, 60% कंट्रीब्यूशन जाता है पूरे मुल्क को, गैस ऑयल, उसका पढ़े तो लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को नहीं पता। कि So we कितना are बड़ा here, contribution we है are सिंध का। here to aware the people of Pakistan
اینڈ امریکہ آلسو کہ ہم یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہیں. سو ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے پروگرام کے تھرو رائٹ پیپل کو بلائیں اور ان سے جو ہے وہ پراپرلی یہ آئیڈینٹیفائی کروائیں کہ یہ چیز یہ یہاں موجود ہے. تو پلیز گیو اے میسج ٹو دا پیپل آف پاکستان, خاص کر ینگ جنریشن, کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. انہیں بزنسز کی بات کرنی ہے, پاکستان کی اکانومی میں حصہ ڈالنا ہے, اور یہ سب کا فرض ہے. پلیز دیکھیں, اس میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو اپنی مینٹلٹی چینج کرنی پڑے گی, شفٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ ہی چینج لا سکتے ہیں. آپ انٹرپرنور بنیں, آپ کو گلی کا پولیٹیشین نہیں بننا. آپ چینج لے کر آئیں گے اپنے گھر میں بھی. اگر آپ کے فائنینسز صحیح ہیں تو یور ہوم ول رن اسموتھلی, یور کنٹری ول رن اسموتھلی. تو یو نیڈ ٹو چینج یور مائنڈ سیٹ. آپ پوری دنیا میں جو یوتھ ہے ہمارے پاس, وی آر لکی, وی آر ون آف دا نیشن جس میں یوتھ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. لوگوں کے یہاں تو ختم ہو رہی ہے. they're offering other 60 to countries 70% youth ٹھیک ہے نا, جو ہے وہ وہ یہاں آفر پر کر رہے ہیں کہ موجود فری امیگریشنز لے رہے ہیں. اور وی آر بلیسڈ کہ ہمارے پاس اتنی بڑی جنریشن ہے. ان کو ہمیں فوکس کرنا ہے, انکیوبیشن سینٹرز میں آئیں, اسٹارٹ اپس کروائیں, ان کی ایجوکیشن کریں, ان کی. آپ جو خواتین ہیں آپ نے ہماری, بڑا ذکر کیا, صحیح پلیز میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گی, آپ نے انکیوبیشن سینٹرز کا ذکر کیا ہے. یونیورسٹی لیول پر تو انکیوبیشن سینٹرز پہ کام ہو رہا ہے, بٹ وہ چیز جو آپ لوگ اسٹارٹنگ میں اپنے انٹروڈکشن میں ہی بتا رہے تھے کہ ہمیں انٹرپرینورشپ کلچر کو پڑھنا پڑے گا, ہمیں ایز اے سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا. ہم پڑوسی ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیکنڈری لیول پہ پڑھایا جا رہا ہے. اب ہمیں بھی سیکنڈری لیول پر اسے اڈاپٹ کر لینا چاہیے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ایک انیشیٹو اگر تھوڑا ٹائم دیں میں بتا دوں. ہماری ایک ابھی اس سلسلے میں ہم نے نیشنل انکیوبیشن سینٹر سے پورا ایک میٹنگ رکھی ہے. تو وی آر ورکنگ ٹو انہینس دیم اینڈ ہاؤ وی کین ہیلپ دیم. اور نمبر 2 میں آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ ہم نے 2 انیشیٹوز لیے ہیں امپیکٹ کے پلیٹ فارم پہ. ایک یہ تھا کہ جو گھر میں خواتین ہیں نا, جو کھانا بناتی ہیں, ان کو ہم ہاؤس آف سمرا ہے ناہید کے ساتھ, ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں. ان کو اسٹوڈیو میں لے کر آتے ہیں, کھانے پکواتے ہیں, پھر ان کو بھجواتے ہیں پروگرامز میں, ان کے برانڈز بنواتے ہیں. اب بہت ساری خواتین جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے امپاورمنٹ ٹھیک ہے نا. دے اب رہے جیسے لیاری جیسی ایک جگہ ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں, وہاں پر کچھ وہ لوگ ہیں, تو اس میں ہم نے کیا کیا, خواتین باہر نہیں آ سکتی, تو ہم نے ان کے گھر میں ہی نا ان کو ہیئر ڈریسنگ کی چیئر اور چیزیں رکھوا دیں, اپنے گھر میں ہی کاروبار کریں. تو یہ چیزیں ڈفرینس بنا رہی ہیں, کوششیں کر رہے ہیں آپ. تو یہ چیزیں اٹ میک ڈفرینس. فاروق صاحب پلیز, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, تھوڑا سا بس ہے ہمارے پاس لمحے. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے کیا میسج ہے, اور امریکن پاکستانیز کو بھی کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ پاکستان کو کیسے سرو کریں. دیکھیں, میں صرف اتنا بولوں گا کہ ڈونٹ لوز ہوپ, ورک ہارڈ. دنیا جو ہے وہ بہت انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہی ہے. ہم لوگ کولیبریٹ کر کے بہت ساری چیزیں پازیٹیو میسج کر سکتے ہیں. I did not realize کہ as a first elected in America, it's going to be a lot of pressure on delivering to Americans and to Pakistan. So inshallah we'll do a better job, next time we're here. But innovation کی طرف focus کریں, entrepreneurship کی طرف focus کریں, and don't lose hope in what you want to do. Right. اچھا, جاتے جاتے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں کہ پاکستان آئے ہوئے ہیں آپ کا, تو یہ وزٹ کیسا جا رہا ہے؟ ایکسلنٹ. I mean میں تو obviously یہیں کی یہیں پلا بڑا ہوں میں, تو اٹ آلویز ریمائنڈس می آف پلیسز کہ کہاں پہ جا کے کون سا آئیڈیا میں نے سوچا تھا. کافی. اور ایک یہ اوپر والے کا احسان ہے کہ وین یو سنسیئر ٹو یور ایموشنز اینڈ سنسیئر کہ آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں, اٹ آلویز ہیلپ. سو آئی ایم لونگ مائی ٹرپ اینڈ آئی ایم انجوائنگ اٹ. I'll be leaving soon, but I definitely will come back soon. Obviously, with Nasir Saab, we have so many initiatives, so we'll be back soon, inshallah. Well, thank you so much, Farooq صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. ناصر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. آج کے دن ہم نے پاکستان اینڈ امریکہ ریلیشن شپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیے, خاص کر جوائنٹ وینچر جو ہماری نیڈ بھی ہے, اور اس سچویشن میں ہر پاکستانی کو, ہر ینگسٹر کو اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اور اپنے ملک کو سکسیزفل بنانے کے لیے. تو وی ہوپ کہ آج کے دن آپ نے کافی چیزیں لرن کی ہوں گی, کہ آئی مائی سیلف میں نے بہت کچھ آج لرن کیا ہے. وائنڈ اپ کریں گے پروگرام کو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.